द बर्निंग। कहानी की शुरुआट में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि किसी के साथ प्रैंक करने का प्लान बना रहे हैं। ये चारों बच्चे कैंप में आए होते हैं और इस कैंप का नाम ब्लैक फुट है। इन चारों का नाम माइकल, सैन, बैन और पीटर है। आधी रात को ये चारों बच्चे अपने केबिन से बाहर निकलकर केयर टेकर के केबिन में जाते हैं। पीटर, बैन और माइकल केयर टेकर के केबिन के बाहर खड़े हो जाते हैं और सैन को रूम के अंदर भेजते हैं। सैन केयर टेकर के केबिन में एक स्कल में मोमबत्ती और कीड़े लगाकर उसके टेबल पर रख देता है और बाहर आ जाता है। इनके केयर टेकर का नाम क्रॉप्सी है। क्रॉप्सी एक बहुत बड़ा शराबी आदमी है। ये बच्चे इसकी शराब पीने की आदत से बहुत परेशान हैं, इसलिए इन लोगों ने अब इसे परेशान करने का प्लान बनाया है। बाहर से चारों मिलकर खिड़की से क्रॉप्सी को नींद से जगाने की कोशिश करते हैं। क्रॉप्सी नींद से जाग जाता है और अपने सामने टेबल पर रखे इस स्कल को देखकर इतना डर जाता है कि सीधा उठकर बाहर भागने की कोशिश करता है, पर शराब के नशे में होने के कारण क्रॉप्सी उस जलते हुए स्कल को अपने बेड पर गिरा लेता है, जिस वजह से क्रॉप्सी की बॉडी पर भी आग लग जाती है। धीरे धीरे क्रॉप्सी का पूरा केबिन जलने लगता है। अब क्रॉप्सी अपनी जान बचाने के लिए केबिन से बाहर आता है। क्रॉप्सी को इस तरह से जलता हुआ देख इन चारों में से एक भी उसकी मदद करने नहीं आता है। अब क्रॉप्सी जलता हुआ एक लेक में गिर जाता है, जिस वजह से इसके शरीर पर लगी आग बुझ जाती है और इसकी जान बच जाती है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें 2 डॉक्टर क्रॉप्सी के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं कि क्रॉप्सी ने अब पूरी तरह से रिकवर कर लिया है, अब हम क्रॉप्सी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। वहीं क्रॉप्सी ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से निकलता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्रॉप्सी एक औरत से मिलने जाता है। वो औरत क्रॉप्सी से मिलने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और क्रॉप्सी के बारे में भला बुरा कहने लगती है। इन सब बातों को सुनकर क्रॉप्सी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठता है। क्रॉप्सी अब इस औरत को मारने लगता है। क्रॉप्सी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो टेबल पर रखी कैंची उठाकर इस औरत के पेट में घुसा देता है, जिससे इस औरत की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और इस तरह क्रॉप्सी ने अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया है। अब हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लड़कियां मिलकर बेसबॉल खेल रही हैं और लड़के साइड में बैठकर इन लड़कियों को चीयर कर रहे हैं। ये सभी बच्चे स्टोन वाटर नाम के कैंप में आए होते हैं। गेम खेलते हुए लड़कियों की बॉल झाड़ियों में चली जाती है। उस बॉल को लेने के लिए एक लड़की झाड़ियों में जाती है और अब हम यहाँ देखते हैं इन झाड़ियों में क्रॉप्सी भी है। क्रॉप्सी उस लड़की को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी इस लड़की को बॉल मिल जाती है और वो बॉल लेकर वापस चली जाती है। यहाँ पर क्रॉप्सी को इस लड़की को मारने का मौका नहीं मिलता। इसका मतलब क्रॉप्सी अब अपने साथ हुए इन सब का बदला लेने के लिए लोगों को मारने लगा है। अगली सुबह सैली बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, पर सैली को नहाते हुए एल्फर्ड चुपके से देख रहा था। इस बात का पता सैली को लग जाता है और वो चिल्लाकर सभी को बुला लेती है। टोड के कहने पर इस बार एल्फर्ड को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मिशेल कहती है कि अगली बार इसने ऐसा किया तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब टोड एल्फर्ड को एक रूम में अकेले में ले जाकर समझाता है कि उसे ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो एल्फर्ड टोड से कहता है कि मैंने कुछ लड़कों को ऐसा करते हुए देखा था और मुझे लगा कि ये कूल है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। आगे टोड बताता है कि 5 साल पहले मैं एक ब्लैक फुट नाम के समर कैंप में था। इस समर कैंप में मेरे दोस्तों ने कुछ ऐसा किया जिससे एक आदमी की जिंदगी बदल गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद एल्फर्ड के दोस्त उसे लेक में तैरने के लिए ले जाते हैं, लेकिन एल्फर्ड को तैरना नहीं आता, इसलिए वो लेक के बाहर खड़ा होकर इन सबको देखता रहता है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का आकर एल्फर्ड को पानी में धक्का दे देता है। इस लड़के का नाम ब्रेजर है। धक्का देने के बाद वो एल्फर्ड पर काफी हंसता है। एल्फर्ड के दोस्त मिलकर इसको लेक से बाहर लाते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रेजर लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगा होता है। तभी ब्रेजर को भी एक लड़की पानी में गिरा देती है। इसके बाद लड़कियां उस ब्रेजर पर हंसने लगती हैं। रात को सभी लड़के अपने रूम में थे। तभी एल्फर्ड को खिड़की में से क्रॉप्सी की एक झलक नजर आती है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि खिड़की से हमें कोई डरावना आदमी देख रहा है। उसके दोस्त बाहर चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। अगली सुबह सभी लोग मिलकर बोटिंग करते हुए लेक के दूसरी साइड जाते हैं। रात को सभी लोग वहीं रुकते हैं और आग जलाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे टोड सभी को क्रॉप्सी की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 5 साल पहले इसी जगह पर कुछ लड़कों ने अपने शराबी केयर टेकर को परेशान करने के लिए एक प्रैंक किया, पर कुछ गड़बड़ हो गई, जिस वजह से केयर टेकर के शरीर पर आग लग गई और वो बुरी तरह से जल गया। अब उस केयर टेकर का कोई अता पता नहीं है।
है, लेकिन तभी उन लोगों के बीच में एक आदमी अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लिए आ जाता है। जैसे ही ये आदमी अपना मास्क उतारता है तो हमें पता लगता है कि ये तो एडी है जो कि मजाक कर रहा था। इसके बाद एडी और कैरन साथ मिलकर घूमने निकल जाते हैं। घूमते घूमते दोनों पास आने लगते हैं। इसके बाद दोनों अपने कपड़े उतार कर लेक में नहाने के लिए चले जाते हैं। बीच में जाने के बाद दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी एडी कुछ ऐसा कर देता है जिस वजह से कैरन को गुस्सा आ जाता है। वो एडी को अकेला छोड़कर उस लेक से बाहर आ जाती है और अपने कपड़े पहनने लगती है, लेकिन तभी कैरन के सामने क्रॉप्सी आ जाता है। क्रॉप्सी के हाथ में एक पौधे काटने वाली बड़ी सी कैंची होती है। इस कैंची की मदद से क्रॉप्सी कैरन का गला काट देता है, जिस वजह से कैरन की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। पर एडी को इस बात का कोई पता नहीं होता। अगली सुबह एडी जागता है तो मिशेल और टोड को अपने सामने देखता है। वो दोनों एडी से कैरन के बारे में पूछते हैं, जिस पर एडी उन्हें बताता है कि कल रात कैरन मुझसे नाराज होकर अकेली कहीं पर चली गई। जिस पर मिशेल एडी को कहती है कि रात को कैरन वापस नहीं आई है, उसका कोई अता पता नहीं है। इस बात को जानकर एडी हैरान हो जाता है और वो सभी मिलकर कैरन को ढूंढने चले जाते हैं। उन लोगों को लेक के बीच में एक बोट दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि कैरन उस बोट पर हो सकती है, इसलिए वो सभी बोट के पास जाते हैं। पास जाने पर उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी क्रॉप्सी अपनी बड़ी सी कैंची से उन लोगों पर हमला कर देता है। क्रॉप्सी एक एक करके सभी को बड़े ही खतरनाक तरीके से मारता है। किसी की हाथ तो किसी की उंगलियां ही काट देता है। शाम को ब्रेजर और सैली अकेले होते हैं। इस जंगल में आसपास उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, तो वो दोनों भी पास आने लगते हैं और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। सैली ब्रेजर से कहती है कि रात होने वाली है, अब हमें आग जला लेनी चाहिए, नहीं तो जंगल की ठंड हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रेजर मैच बॉक्स लाने के लिए निकल जाता है और सैली उसका अकेले इंतजार करती है। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पर क्रॉप्सी भी अपनी बड़ी सी कैंची के साथ आ जाता है। क्रॉप्सी बाकी सब की तरह सैली को भी जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेजर इस बात से अनजान मैच बॉक्स लेकर वापस आ रहा होता है, लेकिन उसे वापस जाते वक्त एल्फर्ड देख लेता है, इसलिए वो ब्रेजर का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो देखता है कि सैली को क्रॉप्सी ने मार दिया है और अब क्रॉप्सी ब्रेजर को भी मार देता है। ब्रेजर की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद एल्फर्ड टोड के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। टोड एल्फर्ड की बात सुनते ही सब कुछ समझ जाता है और जिस जगह ब्रेजर का मर्डर हुआ है वो उस जगह पर जाते हैं। पर क्रॉप्सी पीछे से आकर टोड पर हमला करता है, जिस वजह से टोड बेहोश हो जाता है। टोड की ऐसी हालत देखकर एल्फर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। पर क्रॉप्सी एल्फर्ड को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला था। अब वो एल्फर्ड का पीछा करता है, लेकिन एल्फर्ड एक पहाड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ टोड होश में आ जाता है और जैसे तैसे बाकी सब लोगों के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर टोड को पता लगता है कि एडी और कैरन भी मारे जा चुके हैं। अब टोड बाकी सबको कहता है कि यहाँ से निकलकर वो अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करें। टोड यहाँ पर अकेला रुककर एल्फर्ड को ढूंढने जाता है, क्योंकि एल्फर्ड का कोई अता पता नहीं होता। टोड के जाने से पहले मिशेल उसे एक बार गले लगाती है और फिर इन बाकी लड़कियों को लेकर कैंप पर वापस लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ एल्फर्ड क्रॉप्सी से ज्यादा देर छुप नहीं पाता। क्रॉप्सी एल्फर्ड को पकड़कर अपने केबिन में ले जाता है। वहां ले जाकर क्रॉप्सी उस कैंची से एल्फर्ड को नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से एल्फर्ड बहुत तेजी से चिल्लाता है। एल्फर्ड की आवाज सुनकर टोड उस केबिन तक पहुंच जाता है। इस केबिन में टोड देखता है कि एल्फर्ड के साथ कैरन की भी लाश यहीं पर क्रॉप्सी ने छुपा कर रखी है। मिशेल अपने सुपरवाइजर को सारी बातें बता देती है। वो लोग पुलिस को सारी घटना की इंफॉर्मेशन देकर वापस टोड की हेल्प करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब क्रॉप्सी और टोड आमने सामने होते हैं। यहाँ पर टोड को 5 साल पहले की बातें याद आती हैं, जहाँ पर टोड के दोस्तों ने क्रॉप्सी के साथ मजाक किया था, पर वो क्रॉप्सी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये सब एक गलती से हुआ था। इस बार क्रॉप्सी के हाथ में एक फ्लेम थ्रोवर था, जिस वजह से वो टोड पर भारी पड़ रहा था। पर टोड के भी हाथ में अपनी कुल्हाड़ी होने की वजह से वो क्रॉप्सी का सामना कर रहा था। इस लड़ाई के बीच में एल्फर्ड क्रॉप्सी का कैंची उठाता है और उसके पीछे से कैंची घुसा देता है। इसके बाद इन दोनों को लगता है कि क्रॉप्सी अब मारा जा चुका है, पर ऐसा नहीं था। वो दोनों जैसे ही यहाँ से निकल रहे थे, क्रॉप्सी एल्फर्ड को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन टोड अपनी एक्स की मदद से क्रॉप्सी का सर फोड़ देता है। फाइनली एल्फर्ड पक्का करने के लिए क्रॉप्सी की बॉडी पर उसी के फ्लेम थ्रोवर से आग लगा देता है।
क्रॉप्सी के मरने के बाद एल्फ्रेड और टोड यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।